बिहेवियर आप समझ ही रहे होंगे। जैसे ही पेज रन होगा ये पेज का आउटपुट आएगा। आउटपुट में अगर मैंने कहा सबमिट, तो जैसा आप देख सकते हैं मुझे कहा जा रहा है प्लीज फिल आउट द फील्ड। यहां मैंने कहा सचिन और यहां मैंने कहा कपूर। अब अगर मैं सबमिट करूंगा पेज सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ सचिन लिखकर भी सबमिट करूंगा तो भी पेज सबमिट हो जाएगा। सिर्फ सरनेम लिखकर सबमिट करूंगा पेज सबमिट नहीं होगा। लिखिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, दिस एट्रीब्यूट ensures that the user must provide input. The user must provide input before the form gets submitted. The user must provide input before the form gets submitted. इससे पहले कि फॉर्म का सबमिशन हो यह जरूरी है कि यूजर इनपुट प्रोवाइड करे ही करे। डन, चलें आगे। कंप्लीट, नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा, सॉरी, कोड उतार लीजिए फटाफट। लाइन नंबर 12, मिनिमम पार्ट। बंद कर दो पीछे का। और वो भी एग्जॉस्ट। कंप्लीट। अगला एट्रीब्यूट, नाम लिखिए मल्टीपल। आगे एट्रीब्यूट का नाम लिखिए मल्टीपल। नाम लिखिए मल्टीपल। लिखा? ये एट्रीब्यूट इस बात की परमिशन देगा कि यूजर कुछ डेटा अगर प्रोवाइड कर रहा है कॉमा से सेपरेट करके उसकी मल्टीपल वैल्यूज दे पाए। मेरी बात को समझने के लिए आप कल वाला ईमेल वाला एग्जांपल दोबारा ऑब्जर्व कीजिए। कल के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हम यूजर से उसकी मेल ले रहे थे, ये वाला कोड ले रहे थे। क्या इस बात की संभावना है यूजर की एक से ज्यादा ईमेल हो? है? तो अब आप नोटिस करिए, अगर यूजर ने इस पेज को रन करा और उसको 2 मेल्स देनी है, एक मान लीजिए उसने दी abc@gmail.com, कॉमा दूसरी उसने मेल प्रोवाइड करी demo@yahoo.co.in। ये लिखकर जैसे आप स्ट्राइक करेंगे ये सोच रहे हैं एक ही मेल है, जबकि ये एक्चुअल में 2 मेल्स हैं। तो अगर आप ब्राउजर को ये कन्वे करना चाहते हैं कि यूजर मल्टीपल मेल्स दे सके, तो आपको HTML एक अगला कंट्रोल प्रोवाइड करती है, कंट्रोल नहीं, एट्रीब्यूट प्रोवाइड करती है। उस एट्रीब्यूट का नाम है मल्टीपल। ये ऑलमोस्ट सेम कोड है, यहां भी हम यूजर से ईमेल ले रहे हैं, लेकिन जब हमने बोल दिया मल्टीपल तो फिर अलाउड है कि यूजर एक से ज्यादा वैल्यूज दे पाए, सेपरेटिंग देम विद कॉमास। लेकिन याद रहे मल्टीपल एट्रीब्यूट सिर्फ 2 ही कंट्रोल्स के साथ चलेगा। एक आपको पता है और एक आप अभी देख रहे हैं। एक आपको पता है, याद कीजिए, फाइल अपलोड के साथ। याद था वहां मल्टीपल मैंने लिखा था तो 3 फाइल 4 फाइल, तो एक फाइल अपलोड के साथ चलेगा और एक चलेगा ईमेल के साथ, बाकी किसी के भी साथ मल्टीपल नहीं चलेगा। लिखिए मल्टीपल नहीं चलेगा। मल्टीपल तो पहले से था ना HTML4 में, बिल्कुल सही इशू। स्क्रोलिंग लिस्ट के साथ मल्टीपल था, लेकिन वो सेलेक्ट टैग में था ना, अपन इनपुट टैग की बात कर रहे हैं। लिखिए द मल्टीपल एट्रीब्यूट allows the user to input multiple values. The multiple attribute allows the user to input multiple values for the control.
full stop. However, in input tag, it works with, email and file only. Multiple attribute allows the user to input multiple values. Full stop. However, in input tag, it works with email and file only. However, in input tag, it works with email and file only. अब आप नोटिस करिए, जब मैंने यहां मल्टीपल लिख दिया है और अगर मैं इसको रन करूं, राइट, फर्स्ट नेम दिया मैंने, लास्ट नेम दिया और ईमेल आईडी मांगी गई है। ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड करी scalive4u@gmail.com, कॉमा ksachin95@gmail.com। ये लिखने के बाद एंटर स्ट्राइक कीजिए, फॉर्म हो जाएगा सबमिट। और कितनी दे पाएंगे? जितनी चाहे उतनी दे पाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं 2 ही चाहिए, अगेन जावास्क्रिप्ट। सिर्फ 2 चाहिए जावास्क्रिप्ट, मल्टीपल चाहिए वो हैंडल हो जाएगा यूजिंग HTML's मल्टीपल एट्रीब्यूट। उतारिए लाइन नंबर 15। फिनिश, चेंज करूं? डन। चलिए अब आइए अगले कंट्रोल पे, बहुत ही पावरफुल, बहुत। टाइटल डालिए, अब इनपुट खत्म। अब इनपुट से आगे बढ़ते हैं। टाइटल डालिए डेटा लिस्ट कंट्रोल। टाइटल डालिए डेटा लिस्ट कंट्रोल। लिखा? डेटा लिस्ट कंट्रोल क्या है ये समझने से पहले आपको ये वाला एग्जांपल याद है? याद है ये कौन सा कंट्रोल बना रहे हैं आप? तो आपका जवाब होगा हम लोग बना रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसको बनाने के लिए टैग यूज कर रहे हैं सेलेक्ट। ध्यान से मेरा सवाल सुनिएगा और सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब हम इस पेज को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पेज हमारे सामने ऐसी एक लिस्ट देगा जिसमें यहां एक एरो होगा। क्लिक करने पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम आएंगे। अब मेरा सवाल, यूजर इन नामों में से कोई नाम चूज कर पाएगा या अपनी तरफ से यहां लिख भी पाएगा? सिर्फ चूज कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा। अगर आपको लगता है यूजर चूज कर ले या फिर लिख ले, जैसा YouTube में होता है, जैसा Amazon पे होता है, जैसा Google में होता है, आपने गौर कर, आप कुछ लिखते हैं, लिखते लिखते सजेशंस आते हैं, उनमें से फिर आप कोई सजेशन चूज कर लेते हैं, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं डबल बिहेवियर मिले, यूजर यहां कुछ लिखे और लिखने के बाद सजेशंस आए और उन सजेशंस में से वो कुछ चूज कर पाए, तो आप यूज करेंगे डेटा लिस्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि डेटा लिस्ट स्मार्ट तरीके का सेलेक्ट कंट्रोल है, जो ना सिर्फ यूजर को चूज करने देगा, बल्कि अगर उसको जो लिख रहा है वो समझ नहीं आ रहा है तो वो अपनी तरफ से इनपुट टाइप भी कर सकता है। दैट इज डेटा लिस्ट। लेकिन डेटा लिस्ट की एक शर्त है, और डेटा लिस्ट कहता है वो सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब आप उसको क्लब करेंगे इनपुट टैग के साथ। यानी डेटा लिस्ट टैग अकेला काम नहीं करता, उसके साथ लगाया जाता है इनपुट टैग। इन दोनों की जोड़ी है। जैसे प्रोग्रामिंग में इफ एल्स है, वैसे HTML के अंदर डेटा लिस्ट और इनपुट है। इनपुट बिना डेटा लिस्ट के आएगा और आया भी है, डेटा लिस्ट कभी नहीं आएगा बिना इनपुट के। ठीक है, अब मैं आपके सामने डेटा लिस्ट का एग्जांपल खोल रहा हूं, थ्योरी में लिखवा रहा हूं, लिखिएगा मत। आप ध्यान से देखकर मुझे बताइए कुछ नया दिख रहा है आपको डेटा लिस्ट में?
टैग का नाम तो आपको दिख ही रहा होगा, डेटा लिस्ट। कुछ इनपुट में नया दिख रहा है? हाँ, एक नया एट्रीब्यूट जोड़ा है जिसका नाम है लिस्ट। अब आपने अगर पिछला लेक्चर मिस ना कराओ तो क्या इनपुट का आईडी इनपुट को लेबल से कनेक्ट करता है विद फॉर? बिल्कुल ऐसे इनपुट का लिस्ट इनपुट को कनेक्ट करता है विद डेटा लिस्ट। जो इनपुट के लिस्ट की वैल्यू होगी वो डेटा लिस्ट के आईडी की वैल्यू होगी, जो इनपुट के आईडी की वैल्यू होगी वो लेबल के फॉर की वैल्यू होगी। ठीक, इतना लिखिए। पहले लिखिए द डेटा लिस्ट कंट्रोल, द डेटा लिस्ट कंट्रोल the data list control allows the user, the data list control allows the user to either select from a drop down list, to either select from a drop down list, or type a value of his choice, or type a value of his choice. I repeat, data list control allows the user to select a value from drop down list or type a value of his choice. Full stop. Second point, ये पहला point, इसको point number 1 कर दीजिए. Point number 2, data list always comes with input tag. Data list always comes with input tag, and to bind them we set the ID attribute of data list. To bind them, we set the ID attribute of data list equal to list attribute of input tag. To bind them, we set the ID attribute of data list equal to list attribute of input tag. Third point, now as the user will start typing, in the input box, automatically list will get filtered. Automatically list will get filtered. ठीक, ऑटोमेटिकली द लिस्ट विल गेट फिल्टर्ड। मेरी बात का मतलब डेमो से देखिए। सबसे पहले बताइए इस पेज को देखकर क्या लग रहा है? यूजर से क्या पूछ रहे हैं आप? यूजर के सामने कुछ बॉलीवुड स्टार्स के नाम दिखाएंगे और उससे पूछ रहे हैं वो अपने फेवरेट स्टार का नाम बताए। गौर करिएगा, जब पेज रन होगा तो कहीं कोई फेवरेट स्टार का नाम नहीं दिखेगा। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लेन टेक्स्ट बॉक्स है। आप यहाँ पॉइंटर लाइए, जैसे ही पॉइंटर लाएंगे यू विल गेट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ये लिस्ट फिल्टर होती जाएगी आपके दिए गए इनपुट के बेसिस पर। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ ए लिखूंगा तो हर वो नाम हट जाएगा जिसमें ए नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ए से स्टार्ट होने वाले नाम ही आएंगे ऐसा नहीं है। बीच में भी कहीं ए आ रहा होगा तो वो आएगा, लेकिन वो हट जाएंगे जिनमें ए नहीं है। हमारे एग्जाम्पल में ऋतिक और टाइगर, तो मैंने ए टाइप करा, ऋतिक और टाइगर हट गए, बाकी जितने देख रहे हैं सब में ए है। अब मैं एन टाइप करूं तो आयुष्मान रहेगा, पंकज रहेगा, मनोज रहेगा, कार्तिक हट जाएगा, नवाज हट जाएगा, आमिर हट जाएगा। जैसे मैं कहूंगा ए एन, लिस्ट और हो जाएगी फिल्टर। और अगर आपको लग रहा है मेरा नाम तो इसमें है ही नहीं जो मुझे एक्टर पसंद है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो भी आपको टाइप करना हो। व्हाटएवर चॉइस इज योर्स, आपको यहाँ टाइपिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी और आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो चूज करना है वो चूज भी कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज करा पंकज, सबमिट करा, पेज विल बी सबमिटेड। यहां ये भी चीज नोटिस कीजिएगा, इनपुट में टाइप नहीं देना है, जब इनपुट के साथ देना है डेटा लिस्ट। आज तक टाइप बहुत जरूरी था ना, हर बार इनपुट में एक मिनिमम एट्रीब्यूट होता था और वो था टाइप। आज पूरे टाइप की जगह एक दूसरा कंट्रोल आ गया है जिसका कि नाम है डेटा लिस्ट। अब इसकी सुंदरता बढ़ानी है, इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी है, वो काम करेगी सीएसएस। वरना आपने जो कोड लिखा है, आप नोटिस करिए बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता कोड आपको हर उस वेबसाइट पे मिलता है जहां पर आप कुछ टाइप करते हैं सर्च करने के लिए। बस उनमें आप देखते होंगे जो लिस्ट है इसकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी होती है, यहाँ छोटी सी है क्योंकि कोई सीएसएस यहाँ पर एनेबल्ड नहीं है। क्लियर? उतारिए फटाफट पूरा प्रोग्राम, स्पेशली इतना तो उतारिए लाइन नंबर 12 से लेकर 21 तक। हो गया? आप लोगों का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन? हो गया हो तो डन लिखिए। कंप्लीट। चलिए आप करते हैं कुछ मनोरंजन। डालिए टाइटल एडिंग ऑडियो ऑन HTML पेज, एडिंग ऑडियो ऑन HTML पेज। स्टार्ट करें। एडिंग ऑडियो ऑन HTML पेज। आपने HTML पेज पे ऑडियो ऐड करना शुरू करें। सुन लीजिए पहले थ्योरी, फिर मैं पॉइंट्स डिक्टेट करता हूं। अगर आपको अपने वेब पेज पे म्यूजिक प्ले करना है तो इसके लिए आपको HTML फाइल एक टैग देती है, आपके सामने वो टैग आ रहा होगा, टैग का नाम होता है ऑडियो। मिनिमम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो आप इसको देंगे वो होगा SRC। नाम से आप समझ रहे होंगे, SRC में आप प्रोवाइड करेंगे उस फाइल का नाम जिस फाइल को आप चाहते हैं ये प्लेयर प्ले करे। प्लेयर अपने आप बना हुआ आएगा, फाइल आपको बतानी पड़ेगी। अभी फाइल आप बताएंगे, इस फाइल के एक्सटेंशन पे शर्त है, हर तरह का एक्सटेंशन ऑडियो टैग सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ 3 ही एक्सटेंशन की फाइलें अलाउ करता है। एक होती है वर्ल्ड फेमस .mp3, दूसरी होती है .wav। आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो साउंड वाउंड आती है उसकी फाइल वेव्स फाइल होती है, ये विंडो का ऑडियो फॉर्मेट होता है। और एक नया फॉर्मेट और आया है, उसका नाम है OGG। क्या नाम है? OGG। OGG का फुल फॉर्म होता है ओपन ग्रुप ग्राफिक्स। ओपन ग्रुप ग्राफिक्स, OGG। तो 3 ही एक्सटेंशन की फाइलें आप यूज कर पाएंगे, इधर इट कुड बी MP3 फाइल, और इट कुड बी वेव फाइल, और इट कुड बी OGG फाइल। पहले इतना लिखिए फिर प्रैक्टिकल करते हैं। लिखिए द ऑडियो, एंगुलर ब्रैकेट में लिखिएगा, टैग का नाम लिख रहा हूं, द ऑडियो, कर दिया। द ऑडियो टैग
provided by HTML5, the audio tag provided by HTML5 allows us to embed an audio player. पूरा प्लेयर दिखेगा आपको. Allows us to embed an audio player in our HTML page. In our HTML page. Full stop. आगे लिखें. Its important attributes are. लिखते चलिए, फिर मैं एक एक का इफेक्ट आपको दिखाता चलूं. पहला लिखिए SRC. Indicates the path. SRC थ्योरी लिखिए. Indicates the path, PATH, path to the audio file we want to play. Indicates the path to the audio file we want to play. और ये फाइल कहाँ होनी चाहिए? वही होनी चाहिए जहां आप इमेजेस वगैरह रखते हैं, मतलब आपकी खुद की एप्लीकेशन के अंदर. राइट. ठीक. तो सबसे पहले SRC. अब मैंने SRC के अंदर दिया है media/audio/ratalambia.mp3, जिसके भरोसे आपने पूरा लॉकडाउन निकाला था. ठीक. ये वही गाना है. ठीक. और मैं नहीं कह रहा हूं, स्पॉटिफाई कह रहा है. इंडिया में सबसे ज्यादा यही गाना सुना गया था लॉकडाउन के टाइम पे. सो ये आपने पेज रन करा. जैसे ही आप पेज रन करेंगे, मिनिमम एक एट्रीब्यूट आपको इसके साथ देना पड़ेगा, विच इज कंट्रोल. SRC के अलावा. अब आप नोटिस करिए, कंट्रोल आते ही आपके सामने एक प्ले आ गया, आपके सामने वॉल्यूम का आइकन आ गया. ये 3 ट्रिपल डॉट आ गए, जिनको क्लिक करने पर गाना की स्पीड आप कर सकेंगे कंट्रोल. गाना प्ले कीजिए. बंद है सॉन्ग. चलने दो. हाँ, अभी सुनाई दिया. अच्छा रुकिए. ऑनलाइन आप लोगों को ऑडियो नहीं आ रहा होगा ना? एक मिनट. नहीं आ रहा है. जूम पे शेयर नहीं करा है मैंने ऑडियो. कहां से होगा प्रूफ शेयर? हाँ, शेयर. कंट्रोल्स. तो SRC से आप देंगे फाइल का पाथ. कंट्रोल्स की मदद से आप प्रोवाइड करेंगे ऑडियो पे कंट्रोल. लिखिए दूसरा एट्रीब्यूट कंट्रोल्स. दूसरा एट्रीब्यूट लिखिए कंट्रोल्स. माहौल चेंज हो गया, अभी और चेंज होगा. इसका वीडियो भी है. कंट्रोल्स generates audio controls with the audio tag. Generates audio controls with the audio tag. ठीक है. तीसरा एट्रीब्यूट, नाम से ही समझ जाएंगे आप. एट्रीब्यूट का नाम है लूप. एनी गेसेस? जब गाना खत्म हो जाएगा तो इसके कारण वापस स्टार्ट हो जाएगा, जैसा जनरली कार के ऑडियो सिस्टम में होता है. लूप बैक आप कर देते हैं. तो अब इसको टेस्ट करते हैं. लूप मैंने लगा दिया.
सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद है। चौथा एट्रीब्यूट लिखिए लूप। अच्छा लूप के बारे में लिखिए। लूप मेक्स द ऑडियो कंट्रोल रीप्ले द सॉन्ग, makes the audio control replay the song automatically, makes the audio control replay the song automatically as the song ends, makes the audio control replay the song automatically as the song ends. देखा? नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नाम लिखिए प्रीलोड। एट्रीब्यूट का नाम लिखिए प्रीलोड। एनी गेसेस? प्रीलोड ये इंश्योर करता है कि क्या आपको गाना सर्वर से तब बुलाना है जब यूजर प्ले पे क्लिक करे, या वो क्लिक करे ना करे आपको गाना बुला लेना है। अगर आपको लगता है नहीं गाना बुला लेना है, वो प्ले पे क्लिक करे या ना करे, तो आप प्रीलोड को वैल्यू देंगे ऑटो। क्या वैल्यू देंगे? ऑटो। और अगर आपको लगता है नहीं हो सकता यूजर गाना प्ले ही ना करना चाहे, तो क्यों जबरदस्ती गाना लोड करें, तो आप प्रीलोड को वैल्यू देंगे नन। क्या वैल्यू देंगे? नन। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे गाना नहीं चाहिए, गाने की इंफॉर्मेशन चाहिए, गाना तो तभी आए जब प्ले पे क्लिक हो, तो आप प्रीलोड के लिए अगली वैल्यू देंगे मेटा। मेटा से गाने की लेंथ आ जाएगी, गाना नहीं आएगा। कितनी पॉसिबल वैल्यूज? 3। लिखिए प्रीलोड। This attribute allows us to decide, this attribute allows us to decide how the song will be loaded. How the song will be loaded. आगे लिखिए it has 3 possible values. It has 3 possible values. पहली लिखिए नन, NONE, नन। डबल कोट्स में है सब। प्रीलोड इक्वल टू नन indicates that song will only be pulled from the server. Song will only be pulled from the server कब? When play button is clicked. Song will only be pulled from the server when play button is clicked. दूसरी लिखिए ऑटो। indicates that song will be loaded, indicates that song will be loaded even before play is clicked. Indicates that song will be even before play is clicked. Indicates that song will be loaded even before play is clicked. Gives, फायदा लिख लीजिए ऑटो का, gives a smooth experience to the user. Gives a smooth experience to the user. ये लाइन समझ आई? समझ आई? जैसे पेज लोड होगा वैसे ही गाना भी लोड हो जाएगा। तो जब पेज की लोडिंग खत्म होगी और यूजर प्ले पे क्लिक करेगा तो उसे गाना सुनने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। Gives a smooth experience to the user. क्लियर? नहीं विशाल, इसके अंदर नहीं है डाउनलोडिंग का ऑप्शन। नेक्स्ट मेटा डेटा। मैंने बोला मेटा था, एक्चुअल वैल्यू मेटा डेटा है। मेटा डेटा, मेटा डेटा। नन रिपीट कर दूं? तीनों कर देता हूं। नन के बारे में लिखिए इंडिकेट्स दैट सॉन्ग विल बी लोडेड ओनली व्हेन प्ले बटन इज क्लिक्ड। नन के बारे में बोल रहा हूं वापस, इंडिकेट्स दैट सॉन्ग विल बी लोडेड ओनली व्हेन प्ले बटन इज क्लिक्ड। ऑटो के बारे में, सॉन्ग विल बी ऑटोमेटिकली लोडेड even before the play button is clicked. Song will be automatically loaded even before play button is clicked.
उसी में लिखिए गिव्स अ स्मूथ एक्सपीरियंस टू द यूजर, गिव्स अ स्मूथ एक्सपीरियंस टू द यूजर। थर्ड लिखिए मेटा डेटा। बाय द वे सब हैं कौन, ये सब प्रीलोड की वैल्यूज हैं, खुद एट्रीब्यूट नहीं है ये। मेटा डेटा indicates that properties of the song like length will be loaded by default. Indicates that properties of the song like length will be loaded by default. हो गया? एग्जाम्पल उतार लीजिए फटाफट। Indicates that properties of the song like length will be loaded। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताई नहीं, ये क्या है? पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं, पढ़ तो हर कोई लेगा। ये क्या है, ये कब चलेगा? ये तब चलेगा जब यूजर के ब्राउजर पे ऑडियो टैग सपोर्ट नहीं होगा। मतलब यूजर का ब्राउजर HTML5 को सपोर्ट ना कर रहा हो या ऑडियो को सपोर्ट ना कर रहा हो। याद कीजिए आप अपना फर्स्ट लेक्चर, मैंने आपसे कहा था HTML5 का हर टैग हर ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं होता है। एक वेबसाइट है जहां जाकर हमने चेक भी करा था, वेबसाइट का नाम था html5test.com। तो अगर यूजर का कोई पुराना ब्राउजर है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अब मार्केट से ही हट गया लेकिन किसी किसी के पास अभी भी है, तो शायद उसके यहाँ ये ऑडियो टैग चलेगा नहीं। अगर ऑडियो टैग नहीं चलेगा तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, बिल्कुल वैसे जैसे इमेज के साथ ऑल्ट हुआ करता था। अगर इमेज लोड नहीं हो पाती थी तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट आता था। ऐसे ऑडियो ना चल पाया तो ये लाइन प्रिंट होगी, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट ऑडियो। उतार लीजिए जी, बिल्कुल इशू। मेटा का एग्जांपल यहां दिख रहा है ना, जब मैं इस पेज को रन कर रहा हूं आप नोटिस करिए प्रीलोड की वैल्यू ऑटो है बाय डिफॉल्ट यहां पर, और बाय डिफॉल्ट ऑटो होने के कारण गाने की लेंथ भी आ रही है, गाना भी आ रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन स्वदेश। ये अलग अलग ब्राउजर्स के लिए अलग अलग होती है। प्री लोड की डिफॉल्ट वैल्यू ब्राउजर स्पेसिफिक होती है। गॉट इट? हो गया, चलें आगे। ऑडियो कंप्लीट। अब आ जाइए ऑडियो के जैसे अगले टैग पे, मोर इंटरेस्टिंग। टाइटल डालिए वीडियो टैग, बल्कि टाइटल डालिए एडिंग वीडियोस ऑन HTML पेज। एडिंग वीडियोस ऑन HTML पेज। लिखिए टू एड अ वीडियो, to add a video on HTML page, to add a video on HTML page, we use video tag. We use video tag whose important attributes are उतारते चलिए। पहला लिखिए SRC, पहला लिखिए SRC indicates the path, indicates the path
to the video file we want to play. करेक्ट. दूसरा लिखिए, अच्छा सॉरी, इसमें एक्सटेंशन है. The extensions which are permitted are the extension, उसी में SRC में extensions which are permitted by every browser are MP4 and OGG. कुछ देखा अनोखा? OGG एक ऐसा एक्सटेंशन है जो ऑडियो वीडियो दोनों फाइलों के लिए यूज होता है, जबकि MP3 ऑडियो का है और MP4 वीडियो का है. Extensions which are supported are MP4 and OGG. देखा? दूसरा कंट्रोल्स क्या करेगा? जल्दी फटाफट ऑटोमेटिकली वीडियो से रिलेटेड कंट्रोल्स दिखा देगा. तो मैं इतना लिखकर पेज रन करता हूं. ये आपका वीडियो. अब आप नोटिस करिए वीडियो लोड हो गया है लेकिन पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लिया है. बहुत सारे पेजेस पे आप देख रहे होंगे ना, वीडियो छोटी सी साइज में आता है, बाकी टेक्स्ट आते रहते हैं. अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए कि वीडियो पूरी स्क्रीन को लोड करे, तो आप अगला एट्रीब्यूट देंगे, जैसे एट्रीब्यूट का नाम है विड्थ. गौर करिएगा, इसमें कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ डबल कोट में वैल्यू दे देनी है. ये अपने आप पिक्सल्स है. क्या है? पिक्सल. तो अब आप नोटिस करिए, जब इस पेज को सेव करके आप चलाएंगे तो वीडियो की जो विड्थ है वो होगी 500 पिक्सल्स. राइट, प्ले करेंगे. ओए, सब ठीक ठाक? राइट, तो ये वीडियो. लिखिए अगला. क्या लिखा आपने लास्ट? कंट्रोल्स. अगला लिखिए. कंट्रोल के बारे में लिख लिया? नहीं लिखा. लिखें प्रोवाइड्स वीडियो रिलेटेड कंट्रोल्स. और इसमें आपको जरूर मिलेगा किसका ऑप्शन? जो मिशाल ने पूछा था, डाउनलोड ऑप्शन. या आपको जरूर मिलेगा डाउनलोड करने का ऑप्शन. प्रोवाइड्स वीडियो रिलेटेड कंट्रोल्स. ये कंट्रोल है वॉल्यूम वाला कंट्रोल, प्ले वाला कंट्रोल, डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन. चलें आगे. डन. थर्ड, विड्थ. allows us to set width of the video player. डिफॉल्ट क्या होती है? फुल पेज. allows us to set the width of the video player. ऑडियो में डाउनलोड ऐसे नहीं आएगा प्रशांत. हो गया. allows us to set. हाँ, नहीं, वीडियो के साथ नहीं होगी, वो प्लेयर बढ़ाएगा. प्लेयर की विड्थ बढ़ेगी, जो अंदर स्क्रीन है तो वही रेजोल्यूशन पे रहेगा. ठीक है, हो गया कंट्रोल्स. ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है. एवरीवन प्लीज प्लेज वेरी क्लोज अटेंशन. एट्रीब्यूट का नाम है ऑटो प्ले. क्या नाम है? एट्रीब्यूट का नाम है ऑटो प्ले. क्या लगता है क्या होता होगा? वेरी गुड. जैसे ही साइट लोड होगी आप नोटिस करेंगे ऑडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता. एज यू कैन सी, ये तो नहीं हुआ. प्रॉब्लम ये होती है, जो क्रोम ब्राउजर है वो कई बार ऑटो प्ले एनेबल होने के बाद भी काम नहीं करता. कारण क्रोम ब्राउजर के अंदर एक और एट्रीब्यूट आया है. गूगल का मानना है, गूगल थोड़ा क्या बोलना चाहिए, बिहेवियर पे ज्यादा ध्यान देता है, थोड़ा तमीज वाली चीजें बनाता है. तो गूगल को ऐसा लगता है कि अगर वीडियो लोड हो तो ही प्ले हो गया तो ये बदतमीजी है. हो सकता है यूजर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और आपका वीडियो उसे डिस्टर्ब कर दे. तो क्रोम ब्राउजर के अंदर एक एट्रीब्यूट हमें और ऐड करना पड़ता है, तब ऑटो प्ले काम करता है. और उस एट्रीब्यूट का नाम होता है म्यूटेड. नाम से आप पहचान पा रहे होंगे होगा क्या? वीडियो प्ले होने लग जाएगा लेकिन साउंड ऑफ रहेगा. तो अब आप नोटिस करिए, अगर अब मैं इस पेज को रन करूं, वीडियो प्ले हो रहा है. अब ये यूजर की इच्छा है वो इस ऑडियो को ऑन कर ले. ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो डाउट सर, जैसे पिक्चर में पिक्सल्स चेंज होते हैं सेम वीडियो में भी होंगे. साइज बढ़ेगी स्वदेश, रेजोल्यूशन सेम रहेगा. वीडियो अगर सेंटर पे लाना हो नियति तो CSS से करेंगे अपन.
थोड़ा सा वेट कर लीजिए, CSS आने दीजिए, मार्जिन और ऑटो प्रॉपर्टी। ओके, चलो लिख लीजिए फटाफट। क्या क्या लिखा आपने लास्ट? कंट्रोल तक हो गया, वेट तक हो गया ना? ऑटो प्ले लिखिए, ऑटो प्ले ensures that जी 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 बिल्कुल, ये लीजिए, ये मैंने रीलोड करा, वीडियो फिर चलेगा। ओके करो ना। ensures that the video automatically starts playing as soon as the page loads. Ensures that the video automatically starts playing as soon as the page loads. But in some browsers like Chrome, it only works. In some browsers like Chrome, it only works when muted attribute is present. In some browsers like Chrome, it only works when muted attribute is present. जी, attribute, वीडियो का attribute है, and muted attribute is present. उतार लीजिए फटाफट। सर हमें बिना म्यूटेड में ऑटो प्ले करना हो तो विकास क्रोम में नहीं कर सकते, या फिर जावास्क्रिप्ट ऐड करो, या फिर दूसरे प्लेयर्स ऐड करो, बहुत सारे वीडियो प्लेयर्स और आते हैं, ये तो हम डिफॉल्ट प्लेयर यूज कर रहे हैं HTML का। सब कुछ है, सब कुछ है हर्ष, इसमें प्रीलोड भी है, इसमें लूप भी है, वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो ऑडियो में थे। गॉट इट? मैं लिखवा देता हूं, आप उतार लीजिए, नीचे एक स्पेशल नोट लिख लीजिए। चलूं आगे जी। मुझे अगर एक साथ 2-3 वीडियोस देने दो, 2-3 बार वीडियो टैग लगाइए, एक वीडियो से आप एक ही वीडियो प्ले कर पाएंगे। हो गया डन? चलिए अब लास्ट, HTML का लास्ट पार्ट। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप ये देखते होंगे, वो वीडियो तो प्ले करती हैं बट वीडियो यूट्यूब से पुल करा जाता है। अभी आपका वीडियो आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम आवर सर्वर, जो हमारा सर्वर है VS कोड का, वहां से वीडियो आ रहा है। हम चाहते हैं वीडियो आए, लेकिन आए फ्रॉम यूट्यूब। तो ये कैसे करा जाएगा, मैं इसको सिखाने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। आपको याद होगा, आपको एक SCA का पेज बनाने को मैंने दिया था राइट? ये हमारा SCA का पेज था। आई होप पेज आपने बना लिया होगा। ये इस पेज का बेसिक आउटपुट था, बेसिक लेआउट था। अब मैं चाहता हूं इस पेज में SCA का एक YouTube का प्लेलिस्ट का कोई वीडियो भी प्ले हो जाए। मैं चाहता हूं ये पेज आए, इसमें यूजर हमारा वीडियो भी देख पाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वीडियो के लिए एक एरिया रिजर्व कीजिए, जिस एरिया में आपको ये वीडियो दिखाना है। तो मैं चाहता हूं कोर्सेज के ऊपर मैं एक H2 टैग दूं और बोलूं आवर सैंपल वीडियो। ये हो जाएगा हमारा टाइटल। अब वीडियो लाएंगे कैसे? वीडियो लाने के लिए आपको 2-3 स्टेप्स करने हैं, ध्यान दीजिएगा, सब नॉन टेक्निकल हैं। सबसे पहले YouTube पे जाइए, उस वीडियो को ओपन कीजिए जो वीडियो आप एम्बेड करने में इंटरेस्टेड है। तो मैं चाहता हूं मैं एम्बेड करूं SCA लाइव का, लेट्स से ओरेकल के कोर्स से रिलेटेड एक वीडियो। ये हमारा ओरेकल कोर्स का एक वीडियो है। सपोज करिए व्हाट इज ओरेकल, ये ले लेते हैं।
राइट। अब आप जब किसी भी वीडियो को प्ले करेंगे, ये वीडियो तभी आ पाएगा जब इस वीडियो के साथ शेयर का ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन होना चाहिए? शेयर का। और मैं आपको दिखा यूट्यूब का एग्जांपल रहा हूं, दुनिया में और भी बहुत सारी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट हैं, उन वेबसाइट्स पे भी अगर आपको शेयर मिलता है तो उनका वीडियो भी आप कर लेंगे एम्बेड। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में एम्बेड लिखा आएगा कहीं, स्पीड स्लो है थोड़ी, एम्बेड दिख रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे दिख रहा होगा आपको एम्बेड। एम्बेड पे क्लिक कीजिए, राइट साइड में एक छोटा सा कोड आएगा, राइट। इस पूरे कोड को आपको कर लेना है कॉपी। नेट बहुत धीरे है, कॉपी नहीं हो रहा। नेट बहुत धीरे है क्या? बहुत धीरे से कॉपी हो रहा है। इस पूरे कोड को आपको कर लेना है कॉपी। ये मैंने कॉपी कर लिया। बंद कर दीजिए अब आप यूट्यूब को, अपने पेज पे चलिए और जहां आपको सैंपल वीडियो दिखाना है उसके ठीक नीचे इस पूरे कोड को कर दीजिए पेस्ट। ये कोड को आपने पेस्ट करा, सेव कीजिए, पेज एग्जीक्यूट कीजिए। इफ एवरीथिंग इज गुड, वीडियो आ जाना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट ऑन होना चाहिए पेज चलाते वक्त। गॉट इट? जो आपने वीडियो देखा अभी थोड़ी देर पहले, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके लोकल सर्वर से आ रहा है। ये आ रहा है डायरेक्ट फ्रॉम इंटरनेट। सो नेट कनेक्शन मस्ट रिमेन ऑन जब आप ये पेज चला रहे हो। तो यहाँ आपको वीडियो दिखेगा, राइट, बकायदा वीडियो प्ले होगा। में हमारा जो स्टाफ है वो ये सर रैम में डायरेक्ट तो मैं कुछ कर नहीं सकता, सबसे ज्यादा, सबसे पॉपुलर और सबसे मॉडर्न, राइट, वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप इसके साथ कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। जैसे वीडियो अपने आप प्ले हो रहा था कि नहीं? नहीं हो रहा था। अगर आप चाहते हैं वीडियो अपने आप प्ले हो तो आपको यहां लगाना है एक क्वेश्चन मार्क और यहां कह देना है ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1। क्या लिखना है? ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1। बट आप कौन से ब्राउजर पे हैं? क्रोम पे। क्रोम बहुत तमीज वाला ब्राउजर है। जैसे ही पेज को आप रन करेंगे, कल में आगे जाकर ये पूरी चीजें हैंडल करना सीखते हैं। ये तो प्रीवियसली लोडेड था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आप रन कीजिए दोबारा, मैंने बोल दिया या ऑटो प्ले इक्वल टू 1, रन कीजिए। वीडियो लोड हो गया बट प्ले नहीं हुआ। प्ले करने के लिए ध्यान दीजिएगा, छोटा सा चेंज ना, बस बस यही गड़बड़ है, म्यूटेड नहीं है यहाँ। यहाँ आता है म्यूट, ये यूट्यूब का कंट्रोल है ना, तो यहाँ आता है म्यूट। HTML के वीडियो में आता है म्यूटेड, यहाँ आएगा म्यूट। तो यहाँ लगाएंगे आप एम्परसेंड, एम्परसेंड में आप बोलेंगे म्यूट इज इक्वल टू 1। ये जैसे ही करेंगे आप, इसके बाद आप अपना पेज चलाइए, एज एक्सपेक्टेड वीडियो प्ले हो जाना चाहिए। हो गया वीडियो प्ले, राइट। और साउंड ऑफ है, साउंड आप यहां से चाहें तो कर सकते हैं। और सेकंड लेवल पाइथन का जेंगो होता है ऐसे, राइट, लाइक दिस यू कैन एम्बेड यूट्यूब वीडियोस इन योर पेज। कुछ भी बड़ा नहीं करने की जरूरत है। सर म्यूटेड में 1 क्यों देंगे? म्यूटेड में 1 देंगे ताकि वो वीडियो म्यूट रहे। यहां पर ये जो आई फ्रेम कंट्रोल है, आई फ्रेम कंट्रोल ये मानता है कि आपको अगर म्यूट करना है तो आपको यहां इस तरह से प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। और एक्चुअल में आई फ्रेम नहीं है, ये यूट्यूब से आप वीडियो ला रहे हैं, तो यूट्यूब का प्लेयर अपनी तरफ से ये प्रॉपर्टीज आपसे मांगता है। ठीक है, 1 का मतलब होता है म्यूट फीचर एनेबल कर दो। जी करो ना, 1 मतलब ऑन। सर वीडियो एसआरसी में यूट्यूब लिंक पेस्ट कर दें तो चलेगा? यूट्यूब लिंक नहीं बेटा, यूट्यूब का पूरा वीडियो, गौर करिए, यहाँ यूट्यूब का लिंक नहीं है, वीडियो का पूरा लिंक है। और अगर आप गौर से देखें यूट्यूब के लिंक में आपको कभी एम्बेड नहीं मिलेगा। यहाँ एम्बेड मिल रहा है, ये चेक करिए, ये एम्बेड ये बता रहा है कि ये वीडियो आपके पेज में एम्बेड होकर प्ले होगा। हमें यूजर को यूट्यूब पे भेजना है या यूट्यूब का वीडियो यहां दिखाना है? हमें यूजर को बोलना है यूट्यूब पे जाकर ये वीडियो देख लो, या वो वीडियो यहीं दिखाना है, तो फिर ये एम्बेड लगेगा ना। आप अगर यहाँ पर लिंक दे देंगे यूट्यूब का वीडियो का, तो वो क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा यूट्यूब पे। वो नहीं करना अपन को वीडियो यहां लोड करके दिखाना है। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, एक छोटा सा असाइनमेंट। हाँ जी, हाँ हाँ, कॉपीराइट इशू आएगा बिल्कुल। अगर आप किसी का गाना लेंगे तो स्ट्राइक कर देगा, बिल्कुल आएगा।
गाना छोड़िए, बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, मैंने साइड पे क्या प्ले करके दिखाया आपको, वीडियो। आप प्ले करके दिखाएंगे प्लेलिस्ट। फर्क होता है वीडियो और प्लेलिस्ट में, बहुत बड़ा फर्क होता है। वीडियो में एक बार में एक वीडियो आएगा, प्लेलिस्ट में क्या होगा, मल्टीपल वीडियोस आएंगे। प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आप बना ही लेते होंगे। अब ये आपको रिसर्च करना है कि अगर हमको वीडियो की जगह पूरी प्लेलिस्ट लानी है, कहां से, यूट्यूब से, तो वो कैसे आएगी। मैं डेमो आपको दे देता हूं, कोड चला के कैसा दिखेगा। बनाना ये कोड आपको है। अभी हम ला रहे थे सिर्फ ओरेकल का एक वीडियो। अब आप अगर नोटिस करिए तो नीचे डेटा स्ट्रक्चर्स की पूरी प्लेलिस्ट आई हुई है। कैसे पता कि ये प्लेलिस्ट है, तो आपको भी पता चलेगा। ये मैं इसको लास्ट में ले जाता हूं, ये वीडियो 1 चल रहा है। को आप बोलते हो नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बस दिक्कत ये है कि अगर आपने सिर्फ सी पढ़ी है तो आपकी सोच एरे पे जाकर खत्म हो जाती है। अगर आपने सिर्फ सी पढ़ी है तो आपका थॉट प्रोसेस एरे पे जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स जानते हैं तो एरे के अलावा और किस किस तरीके से डेटा अरेंज करा जा सकता है कि आप उसके ऊपर ऑपरेशंस बेटर वे में परफॉर्म कर पाए, वो आपको सिखाने को मिलता है या सीखने को मिलता है विद द सब्जेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। विद द सब्जेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। समझ में आई मेरी बात, क्लियर हुआ? राइट। तो एरे सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हर स्टूडेंट सीखता है। हर स्टूडेंट इसकी प्रोग्रामिंग करता है जब वो सी लैंग्वेज पढ़ता है या सी प्लस प्लस पढ़ता है या जावा जैसी लैंग्वेज पढ़ता है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो फिर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व नहीं होती। उन्हें सॉल्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए जो आप इस कोर्स के अंदर सीखेंगे, उनकी डेफिनेशन भी, और सबसे इंपॉर्टेंट उनको कैसे प्रोग्राम में करना है अपन को इम्प्लीमेंट। आगे बढ़ूं, इंट्रोडक्शन समझ में आया? व्हाट इज डीएस एंड व्हाट इज एल्गो? ये फर्स्ट वीडियो खत्म, ये सेकंड वीडियो शुरू। इसमें मैंने कुछ नहीं कहा, बस प्लेलिस्ट बुलवाई है और वो पेज में एम्बेड की है। आपको करना है ये कैसे होगा, हो जाएगा। ये सेकंड वीडियो। तो आप एक छोटा सा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल भी बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या डाउट सर? किसी और साइट से वीडियो चाहिए? किसी भी साइट पे वीडियो आप ला सकते हो, किसी भी साइट का। दी ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट वहां क्या होना चाहिए, शेयर। अगर वो साइट शेयर नाम का ऑप्शन देगी तो आप उसका वीडियो ला पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। फिर दूसरी तरह से आएगा, सर्वर पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, वो भी तब जब सर्वर ने एपीआई को पब्लिक कराओ। ठीक है, तो आपका टास्क था। आप फ्राइडे आपकी क्लास नहीं है, एचटीएमएल हमारी खत्म है। एक दिन बस फ्राइडे में ऑफ कर रहा हूं, आप सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। संडे आपका प्रोजेक्ट होगा, राइट? तो संडे हम मिलेंगे। एचटीएमएल में अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर कवर अप करने वाले हैं। डिव अपन पढ़ेंगे अनिल, प्रोजेक्ट के दौरान भी और सीएसएस के दौरान भी, डोंट वरी। ठीक है, और अगले मंडे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी सीएसएस। ठीक, जावा के टाइम पे आपको जैसे आना है वैसे आप आ रहे हैं। बस एचटीएमएल जो क्लास लगती थी आपकी इस फ्राइडे को ऑफ है। सीएसएस अगले संडे से होगी, और प्रोजेक्ट का टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको, संडे को ही रहेगा 1 या 1:30 बजे के आसपास। अंशुल ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, बिल्कुल प्रोजेक्ट में लैपटॉप लाना है, और मानसरोवर वालों को भी इंद्रपुरी आना है।